हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश पांडे और आज अपन पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन एस ऑफ टी, एस ऑफ एस स्टार्ट होता है इन्फिनिटी में जाता है और फंक्शन हमारा होता है एफ ऑफ एस और डी एस। ये एक फार्मूला है मैथमेटिकल डिवीजन प्रॉपर्टी का जो कि आपको याद करना पड़ेगा। एफ ऑफ टी टी से डिवाइड है इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ले चलता हूं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, उसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं सब जगह आता है। मैं यहाँ पे आईएमपी लिख देता हूँ और बेसिक क्वेश्चन है, सभी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन आता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी बाई टी, साइन टी बाई टी। और दूसरे टाइप से कैसे आता है, एल लिख के आता है क्वेश्चन साइन टी बाई टी। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एल रिप्रेजेंट करता है कि लाप्लास इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, साइन टी बाई टी को करना है। बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बड़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले हम लाप्लास लेंगे साइन टी का। तो साइन टी का जो लाप्लास होता है ये होता है 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एस। आपको नहीं पता सर कैसे आया फार्मूला है, तो आपको एक फार्मूला याद करना है। मैं इधर बता रहा हूं, लाप्लास साइन ए टी का फार्मूला होता है ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास साइन ए टी का निकालते हैं तो ये होता है ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब एक ही जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे। तो साइन 1 टी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको बोलेंगे आप एफ ऑफ एस। अब क्वेश्चन में देखा आपने ये किससे डिवाइड है, साइन टी किससे डिवाइड है, टी से डिवाइड है। मतलब यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी डिवीजन प्रॉपर्टी। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय डिवीजन प्रॉपर्टी। ये जो फार्मूला है आपको याद होना ही चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने प्रॉपर्टी याद कर ली, डिवीजन प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी बाई टी इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। जिसका मैंने लाप्लास लिया है ना वो क्या आया है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एफ ऑफ एस। इसको लिख देते हैं लेट, लेट मान लिया। अब एफ ऑफ एस की जगह यहां पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। इस जगह यहां वैल्यू पुट करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये हमारा यहाँ पे फार्मूला था। अब देखो यहाँ पे हमें लाप्लास किसका निकालना है, यही हमारा लाप्लास है। यहाँ पे साइन टी बाई टी लिख लिया मैंने। फार्मूला में क्या लिखा है, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस आपका क्या था, 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा डी एस। इस एफ ऑफ एस की जहां यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट कर लिया। अब एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स लिखा है। तो फार्मूला होता है इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब एक ही जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स, यहाँ s और एक ही जगह कितना है यहाँ पे s अपॉन 1। इसका लिमिट हो जाएगा यहाँ पे
एस टू इंफिनिटी। अब आपको पता है, देखो ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां एक एस है ना, एक बार वहां इंफिनिटी इंफिनिटी रखेंगे, एक बार एस की जगह एस पुट करेंगे। तो जब लिमिट पुट करेंगे आगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। ये लिख लिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां एक फार्मूला आता है कि जो tan इनवर्स इनफाइनाइट का जो वैल्यू होती है वो होता है π/2। ये जो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2। तो यहां पे हमने रख दिया इसकी जगह π/2 माइनस tan इनवर्स s इक्वल टू, देखिए 90 माइनस tan इनवर्स जो s होता है वो कन्वर्ट होता है cot। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे cot इनवर्स s। 90 माइनस tan इनवर्स क्या बन गया आपका, cot इनवर्स s बन गया। तो जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन sin t/t का जो लाप्लास लिया है वो आ गया है cot इनवर्स s। तो ये प्रॉपर मैंने सॉल्यूशन sin t/t को सॉल्व किया है। सबसे पहले सॉल्व करने का इस बार रिकॉल कर देता हूं मैं। इसमें क्या किया था, sin t का लाप्लास लिया था, डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई है, जो फंक्शन आया उसको इंटीग्रेट किया है और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया है ना। बहुत इजी। अब जो फार्मूले इसमें यूज हुए हैं साइड में, आप इनको याद कर सकते हैं। थैंक यू।